2018 में एमएनए था नून लीग का, अब भी इंशाल्लाह ताला नून लीग एमएनए एमपीए दोनों सीटें इंशाल्लाह विन करेगी। मेरा हड़ला मसला थी 6.5 लाख रुपया तकरीबन गया और मैं ठीक होया। और जेल में वज़ीर आज़म बनेंगे, जेल में। खान साहब ये कह रहे हैं कि आप 3.5 साल हुकूमत में रहे, इस हल्के में काम नहीं कराया। ये लगाया उसने। ये क्या है? ये दरख्त लगवाया आपने? इद्दत में निकाह कर लिया। हम मुस्लिम लीग के हैं शुरू से लेकर आज दिन तक है, लेकिन हमें लोगों से जूतियां तो ना मरवाएं। अपनी लीडरशिप की जाती मफादात और उनकी अय्याशियों को जस्टिफाई कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का पंजाब में कोई सबूत है? अल्हम्दुलिल्लाह है, आने वाला वक्त है, आप देखिएगा। नून लीग अगर पैसा किसी चोर को दे देगी तो हम क्या कहेंगे? नून लीग ने काम कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान बख्श और रोड टू इलेक्शन में आज हम मौजूद हैं कौमी असम्बली के हल्का NA 127 में। 2024 की नई हल्का बंदियों के मुताबिक इस हल्के में ग्रीन टाउन, टाउनशिप, वावडा टाउन और शहर के चंद देहात हल्के का हिस्सा होंगे। 2018 के इलेक्शन में इसको NA 133 के नाम से जाना जाता था, जहां से मुस्लिम लीग नून के परवेज़ मलिक 12,000 वोटों की बढ़तरी से तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी को शिकस्त देकर कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे। बाद 2019 में उनकी वफात के बाद मुस्लिम लीग नून ने एक दफ़ा फिर इस हल्के से कामयाबी हासिल की और उनकी अहलिया शाइस्ता परवेज़ मलिक रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुई। 2024 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में इस हल्के की आवाम किस उम्मीदवार से तवक्कुआत रखती हैं और माजी में किए गए वादों और दावों पर किस हद तक अमल हुआ, चलते हैं और इलाके के लोगों से बात करते हैं। 2024 के आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सियासी जमातें उम्मीदवार फाइनल कर रही हैं तो वोटर और सपोर्टर हलकों में मोबिलाइजेशन शुरू किए हुए हैं। हम NA 127 जिसका पुराना NA 133 नंबर था यहाँ मौजूद हैं और मुस्लिम लीग नून इस हल्के से फाते रही। अब लोग क्या कह रहे हैं और नून लीग और दीगर जमातों के वोटर सपोर्टर क्या कहते हैं, उनसे बात करेंगे। अब की बार किसको इस हल्के में से आप जीतता देखते हैं और जो 2018 में जीते थे उन्होंने कितना काम किया इस इलाके में? जो 2018 में एमएनए था नून लीग का, बहुत काम कराए हैं। अब भी इंशाल्लाह ताला नून लीग एमएनए एमपीए दोनों सीटें इंशाल्लाह विन करेगी नून लीग। क्या क्या काम कराएं इलाके में? सड़कें, सीवरेज, जो हमारे अवाम के मसाइल थे सब हल करवाए हैं। आप बताएं जी, 2018 के इलेक्शन में आपने किसको वोट दिया था और कैसे देखते हैं इलाके की कारकर्दगी कैसी रही मुंतखब नुमाइंदों की? जी 2018 के इलेक्शन में मैंने अपना वोट तरीके लब्बैक को दिया था और अभी भी वोट अपना तरीके लब्बैक को देंगे। 2018 के इलेक्शंस के बाद जो नून लीग के MNAs थे उन्होंने एक सड़क को 3 दफ़ा बनवाया। पहले उन्होंने सड़क पे एक ही सड़क को 3 दफ़ा पहले उन्होंने सड़क उखाड़ी है, सड़क बनाई है, फिर उन्होंने उसमें सेविज डाला है, उस पर फिर उखाड़ के यानी रवायती तरीके से काम किया। काम कराए कि 3 दफ़ा सड़कें टूटती ही गई, दोबारा नहीं। वो कह रहे हैं टूटती नहीं गई, वो कह रहे हैं तोड़ते गए। कभी सड़क बनाई तोड़ के जो रवायती तरीका होता है, फिर सीवरेज डाल दिया। इधर कोई सड़क नहीं टूटी थी, इधर जितनी भी सड़कें बनी वो आज से तकरीबन 10-15 साल पहले की बनी हुई। नहीं, लेकिन अगर आपने 3 साल में एक सड़क जैसे कह रहे हैं कि 3 दफ़ा बनाई तो इसका मतलब है सर अभी इसी टाइम में आप मेरे साथ चले, मैं आपको रोड दिखा सकता हूँ। मेरे घर के बाहर का रोड है, मेरे घर के बाहर का बोर्ड है, इसी हल्के के अंदर है। काम हुआ है, पैसा क्योंकि किसी की जेब से नहीं जाता, पैसा मेरी जेब से जाता है, पैसा मेरी जेब से जाता है। नून लीग अगर पैसा किसी चोर को दे देगी तो हम क्या कहेंगे? नून लीग ने काम कर दिया, गलत कर दिया। नून लीग वालों ने ट्यूबवेल भी लगवाए हैं। शास्ता परवेज मलिक ने यहाँ पे हमारे इलाके में ट्यूबवेल नहीं थे। नहीं, एक चीज देखें, वो कह रहे हैं कि जो रवायती तरीका होता है पाकिस्तान में सियासतदानों का, कि सड़क बन गई, पहले प्लानिंग कोई नहीं है, जब सड़क तैयार हुई तो उसके बाद खुदाई करके सीवरेज शुरू कर दिया, फिर सड़क बन गई, फिर उसी सड़क पे दोबारा कोई ऐसे हुआ है। सर मैं आपको अभी हार्डली आप बताएंगे कैसे हुआ है? यहाँ से सिर्फ 100 मीटर के डिस्टेंस पे एक मस्जिद मौजूद है, मैं बिहारी चौक का तस्करा कर रहा हूँ। उसके सामने एक सड़क बनी हुई थी, सीवरेज का मसला हुआ, तकरीबन उन्होंने 50 मीटर के डिस्टेंस पे सड़क उखाड़ दी। वो 1-1.5 साल तक उखड़ी रही, लोगों को बहुत मुश्किल हुई, कारोबार खराब हुआ, इतनी मिट्टी उड़ती थी वहाँ पे। सीवरेज के बाद फिर उन्होंने एक कच्ची सी सड़क बनाई, सीवरेज के लिए फिर उखाड़ दी। अब वो फिर 1 साल को टूटी रही है सड़क, अब जाके वो पक्की की है जब इलेक्शन के दिन आ रहे हैं। सड़कें बनती हैं, कोई बात नहीं है, सड़कें बनानी चाहिए और सड़कें बनाना गवर्नमेंट का काम नहीं, इदारों का काम है। अच्छा, इनसे पूछते हैं ना ये कैसे, क्या ऐसे इसको लॉजिक देते हैं जी? मेरे बड़े भाई हैं, बड़े अच्छे मौलवी साहब ने बात की। जो बिहारी चौक का इशू है ना, वो यहाँ पे MNA थे शबीर गुजर साहब, PTI यहाँ पे MP साहब जो थे वो विन किया उन्होंने। शबीर गुजर साहब के बैनर लग गए, सड़क नहीं बनी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जब कायद आए हैं उन्होंने
अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, यानी आपने अब गेंद अपने कोर्ट से निकाल के पीटीआई के कोर्ट में डाल दी है कि वो कर रहे हैं? आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि शबीर गुज्जर ने बनाई, आप कह रहे हैं। उन्होंने तो काम यहाँ पे किया ही नहीं, उन्होंने नहीं काम किया, काम नून लीग वालों ने किया है। फ्लैक्स वहाँ पे दोस्त कह रहे हैं कि वहाँ शबीर गुज्जर की फ्लैक्स लगी। वो फ्लैक्सों का गैर, वो फ्लैक्सों का गैर है। जो भाई ये कह रहे हैं ना कि काम नून लीग वालों ने इधर करवाए, जो ये कह रहे हैं ना कि एक सड़क पहले बनी थी उसे टूट के दोबारा, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। इस पाकिस्तान की बदनसीबी ये है कि ये चल रहा है कभी पीटीआई के नाम पे, कभी नून लीग के नाम पे, कभी पीपल्स पार्टी के नाम पे। जितने अच्छे अच्छे काम है कि ये कहने की कोशिश करते हैं किसी दूसरी जमात ने किया हो तो उसका सेहरा अपने ऊपर ले लेते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं और गंदे गंदे काम दूसरी पार्टी पे कर लेते हैं। जब इन्होंने हुकूमतें करनी होती हैं, जब इन्होंने हुकूमतें करनी होती हैं तो वो लोग जो इनको हुकूमत में लाते हैं तब वो लोग बहुत अच्छे होते हैं। इस इलाके में गैस नहीं है, गैस नहीं है, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं गैस नहीं है। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं मेरा घर इसी हल्के में है। नहीं, आप कह रहे हैं गैस नहीं है। सर इधर ना कनेक्शन है, कनेक्शन बिल्कुल है। नहीं, क्या कनेक्शन किया है? नून लीग से करवाए हैं सर, कनेक्शन ही नहीं सर, पुराने लगे में सर कनेक्शन है यहाँ पे। वो गवर्नमेंट ने शेड्यूल दिया है, अगर उस पे उस शेड्यूल के मुताबिक अगर गैस नहीं ना आ रहा होगा तो जो चोर की सजा हमारी सजा। इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि गैस लोड शेडिंग है। सर जो शेड्यूल गवर्नमेंट ने दिया है उस शेड्यूल पे आ रहे हैं। लेकिन देखिए सर, आर्गुमेंट सर मेरा पॉइंट एक है, मेरा इन तमाम भाइयों से बड़ा मोहब्बत मेरी बात सुने, वो ये कह रहे हैं कि जो गैस है जो पूरे शहर में एक लोड शेडिंग का शेड्यूल है, उस शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग हो रही है। आप मेरी एक बात का जवाब दें, क्या गैस 24 घंटे ही नहीं आती या आती है किसी शेड्यूल के मुताबिक? सर मैं यही तो बता रहा हूँ, बड़े मोहब्बत से मैं ये बता रहा हूँ कि मेरा पॉइंट तो सिर्फ यही है भाईजान, 35 साल हुकूमत के बावजूद भी आपको लाहौर में गैस लोड शेडिंग का शेड्यूल देना पड़ता है। 35 साल हुकूमत, तो भाईजान आप हुकूमत में ना, 35 साल से आप हुकूमत में, हम हुकूमत में थोड़ी हैं। आप स्टेट थे, हम स्टेट थोड़ी हैं। 35 साल बाद हम आपसे पूछ रहे हैं कि गैस क्यों नहीं? मियां साहब कितनी दफा वज़ीर-ए-आज़म बने? 3 दफा मियां साहब वज़ीर-ए-आज़म रहे, चौथी बार की कह रहे हैं आप लोग की तैयारी है। तो बताएंगे 35 साल में लोग कह रहे हैं कि लाहौर शहर के हल्के में अगर गैस नहीं आ रही, करते हैं बात, आप इस तरफ आ जाए, इस तरफ आ जाए, आपसे बात करते हैं। जी बोले। आपने मियां साहब को कहा कि बत्ती का मसला हल करें, ये यूनिट को इधर आके बात करें, इधर आ जाए। बस ठीक है, मैंने नहीं बताएं क्या आपका मसला क्या है? मसला ये है कि बत्ती इतनी महंगी की हुई है, जो छोटे छोटे लोगों के यूनिट थे वो भी बंद हो गए हैं। लोग जो थोड़े थोड़े से मतलब कहने का वो सारा मामला खत्म हो गया। कम से कम बत्ती तो खुदा के वास्ता रियायत करो। नहीं, लोड शेडिंग अब तो नहीं हो रही, क्या हो रही है? नहीं, यूनिट महंगा किया हुआ है यार, यूनिट इतना कैसे? तो आप किसको वोट देंगे? किससे आपको तवक्को है कि यूनिट सस्ता करेगा? यह है कि हम मुस्लिम लीग के हैं शुरू से लेकर आज दिन तक है, लेकिन हमें लोगों से जूतियां तो ना मरवाएं। इस इलाके में वोट लेने आते हैं वो लोग ये कहते हैं कि आप अपने लीडरों को कहो कि ये बत्ती का तो मसला हल करें कम से कम। लेकिन जी आपकी पार्टी के वोटर सपोर्टर हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि यूनिट जितना महंगा हो गया है, हम वोट लेने जाते हैं लोग हमें जूते मारते हैं। जब से मियां साहब आए हैं ना, ये नए आए हैं, जरा इनसे पूछे ये क्या कहते हैं। आपको अब 1 बाय 1 जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले हम आ जाते हैं गैस इशू के ऊपर। मेरे भाई ने कहा कि 35 साल से आप लोगों की गवर्नमेंट आपने यहाँ पे क्या किया, तो पहले मैं अपने भाई की दुरुस्ती करता चलूँ। इस इलाके में गैस लाने वाले थे हमारे लियाकत बलोच साहब। उसके बाद अगर यहाँ पे किसी शख्स ने काम किया तो वो MNA वहीद आलम खान साहब थे, जिन्होंने पिंडी राजपूता से लेके गाजी चौक तक 8 इंच की पाइपलाइन बिछाई गई। ठीक है, अब ये भाई कहते हैं कि लोड शेडिंग है, गैस का प्रेशर कम है। तो क्योंकि आप समझ न्यूज़, आप क्योंकि मीडिया को डील करते हैं, आपको पता है कि गैस प्रेशर की असल वजूहात क्या हैं। नहीं, लेकिन पॉलिसी साज तो हुकूमतें होती है ना, फैसला तो हुकूमतों ने करना है। अगर सियासतदान अपने MPs के प्रेशर में आके देहातों में नई लाइनें देते जाएंगे तो जहां पहले से गैस है वहां तो लोड शेडिंग होगी। आपका कहने का मतलब ये है, देखें बात सुने, जब आपने देखा 2013 से 18 तक जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, उसके अंदर शाहिद खान अब्बासी साहब ने LNG बाहर से इंपोर्ट की, जिस पे उनके खिलाफ स्कैंडल भी बना और बड़ी देर तक वो अभी तक उसकी पेशियां भुगत रहे हैं। वो भी नून लीग के थे ना। अगर हम लीगली बात, क्या बात है, शाहिद खान अब्बासी वैसे नून लीग क्यों छोड़ दिया? नहीं, उन्होंने छोड़ी नहीं है। ये जिन लोगों को ये मतलब वो जो है उनके ख्यालात थे, वो शाहिद खान अब्बासी साहब ने आज भी इस बात के बारे में ये बात की कि मेरे कायद मियां नवाज शरीफ साहब हैं और मैं उनके साथ काम करूंगा। उन्होंने कहीं जाने की ऐसे जैसी बात, यानी कि शहबाज शरीफ पे उनका अदम एतमाद नहीं,
नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए कोई बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब के साथ भी वो साथ हैं, क्योंकि पार्टी के सीनियर 3 लीडर थे, उनको पार्टी के अंदर कोई मिनिस्ट्री नहीं दी गई। शहबाज शरीफ 1.5 साल वज़ीर आज़म रहे। आप मिनिस्ट्री की अगर बात करें तो कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया था। अगर उन पे इत्मीनान उनको ना होता तो वो तो पहले की बात थी ना, जब नवाज शरीफ यहाँ थे। जब नवाज शरीफ जिला वतन हुए तो उसके बाद तो उनका कोई पार्टी में पुरसाने हाल नहीं था। मुफ्ता इस्माइल आपके वज़ीर खजाना थे, वो आज पार्टी से अलग हो गए। गलत बात कर रहे हैं, सरासर गलत बात है। देखिए उनको पार्टी ने सीनियर नायब सदर बनाया, अब वो पार्टी एक अच्छे ओहदे पे फाइज थे। अब अगर खुद एक शख्स फायदे ओहदे पे नहीं रहना चाहता तो पार्टी, यानी आप तस्लीम कर रहे हैं कि वो पार्टी से पीछे हो गए। तो अचानक उनका शाहिद खान अब्बासी साहब का ज़मीर जागा। ज़मीर क्यों जागा? उनका क्या हो गया? उनको पता लग गया होगा कि बाकी जो नैब के केसेस है कि मियां साहब अभी पाकिस्तान पहुंचे नहीं है। यार प्लीज यार, मियां साहब पाकिस्तान पहुंचे नहीं है, अदालत में पहले ही नैब का डीडी बैठा हुआ है कि सर आपकी जमानत हम खड़े हैं देने के लिए तैयार। ये क्या कहते हैं? सारे रिलीफ नवाज शरीफ को मिल रहे सर जी। इमरान खान का भी वही केस है, नवाज शरीफ का वही केस है। उसको रिलीफ मिली जा रहे थे, उसको कैद किया जा रहा है। और इमरान खान ने सेहत कार्ड दिया, पूरे ये सारे अवाम को दिया। किस बात सुनो मेरी, मैं क्या आपको नहीं पता सेहत कार्ड क्या है? मेरा हार्ट का मसला सी, मेरा हार्ट का मसला सी। 6.5 लाख रुपए तकरीबन किशोर सुल्ताना हॉस्पिटल तो लगे और मैं ठीक हुआ। आप बताएं। इमरान खान को वोट देंगे, इमरान खान को इंशाल्लाह। इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान चला गया, वो चेयरमैन है, चेयरमैन रहेगा, कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह खान वापस आएगा, इंशाल्लाह आएगा, खान आएगा वापस आएगा। 2 तारीख कैसे आएगा? वो कह रहे हैं कि वो जेल में वज़ीर आज़म बनेंगे, जेल में वज़ीर आज़म बनेंगे इंशाल्लाह। वो कह रहे हैं गड़ी गाड़ी यार इनसे मर्सिडीज चोरी किया, मर्सिडीज चोरी की नवाज शरीफ ने। वो कह रहे हैं कि मर्सिडीज चोरी की। किधर की है ये अपने पल्ले से कह रहे हैं। मेरी बात सुने, 4 साल हुकूमत की इन्होंने। बारी बात करें, उनकी बात सुन ले फिर आपसे बात करते हैं। 4 साल इन्होंने हुकूमत की है। 3.5 साल की है। 3.5 साल की। 3.5 साल में इधर काम क्या करवाया इन्होंने? इनसे ये पूछ लो। खान साहब ये कह रहे हैं कि आप 3.5 साल हुकूमत में रहे, इस हल्के में काम नहीं कराया। इस हल्के में क्यों नहीं कराया काम? इस हल्के में सारा काम वो इनका क्या, किस चीज का काम? ये लगाया उसने। ये क्या है? ये दरख्त लगवाया आपने? क्या नाम है? क्या किया? अच्छा, इस हल्के में इमरान खान ने किया क्या? अच्छा, इस हल्के में इमरान खान इद्दत में निकाह कर लिया। अच्छा चले, ये तो निकाह कर लिया, इद्दत में निकाह। अच्छा और उसने निकाह किया। मैं मुसलमान भाई, उससे निकाह किया, चले ये उनका जाती मामला है, इसको थोड़ा सा वज़ीर आज़म बन गए, जाती मामला कैसे हो गया? इद्दत में निकाह कर लिया। 10 साल पिछले, मैं आपको बड़ी लॉजिकल बात कर दूं। 1 मिनट सारे सुने सर, 1 सेकंड। बड़ी लॉजिकल बात करूंगा, समझ आ जाएगी सारों को। सर ये नून लीग और पीटीआई का आपस में ना प्रोपेगेंडा एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं। मगर मैं बात करता हूँ परफॉर्मेंस की। सर पिछले 10 साल से केपीके में हुकूमत है पीटीआई की, ठीक है। मेरा सिर्फ एक आर्गूमेंट है, कोई पीटीआई का बंदा इस चीज़ का जवाब देते मुझे कि हम आदर साहब टीवी में मौजूद थे, सामने एमपीए बैठे हुए थे नून लीग के। उन्होंने कहा जी जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई केपीके में 80 अरब रुपए कर्जा था, और जिस दिन वो छोड़ के गए गवर्नमेंट 980 अरब कर्जा था। 10 साल हुकूमत के बाद कर्जे उतारने की बात कर रहे थे। खान साहब वो कह रहे हैं कर्जे इन्होंने लिया भाई, इन्होंने कर्जे कैसे लिए? सबने कर्जे लिया। अच्छा चले, क्या मेरा भाई। अच्छा आप मुझे ये बताएं, चले आपके मासूम भाई की बात नहीं करते। आप ये मासूम भाई है। 150 रुपए पेट्रोल था, 150 रुपए पेट्रोल, 150 रुपए पेट्रोल था, अब 300 रुपए। इमरान खान के दौर में 150 रुपए। ये कह रहे हैं कि पीटीआई ने कर्जा लिया, क्या नून लीग ने कर्जा नहीं लिया? पिछले 16 माह शहबाज शरीफ वजीर आजम थे। अब आप क्या देखते हैं कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम होना चाहिए या नवाज शरीफ? देखिए पार्टी के कायद जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, क़यादत नवाज शरीफ साहब के साथ है, जिसके ऊपर कायदे मोहतरम जैसे बेहतर समझेंगे इंशाल्लाह वही डिसीजन। लेकिन नवाज शरीफ तो नाअहल है इस वक्त, वो कैसे वजीर आजम बने? बिल्कुल, आपने जैसे देखा कि अभी मेरे भाई ने बात की, और पीछे आपने जैसे देखा
कि आप देख रहे हैं कि जिस तरह कायदीन के ऊपर केसेस को बनाया गया, आज अदालतों के अंदर जब आप एविडेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वही काम तो फिर आज आप इमरान खान के साथ कर रहे हैं, जो पहले आपके साथ हुआ आज उनके साथ हो रहा है। बहुत डिफरेंस, ये मुकाफाती अमल नहीं है। ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। देखें, एक चीज़ होती है कि आपके ऊपर साबित हो जाती है। अगर इमरान खान साहब के ऊपर तोशाखाना का केस डाला गया तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, वो इस चीज़ को मान रहे हैं कि मैंने घड़ी को सेल करके मैंने बनी गाला की सड़क बनवाई, मैंने गवर्नमेंट के खजाने में पैसा नहीं दिया। तो बात यह है कि एक नहीं, लेकिन तोशाखाना के कानून के मुताबिक एक चीज आपने ले ली है पैसे देके, वो आपकी मलकियत है, आप इनको दें उनको दें, उससे सड़क बनाएं, उसको चंदे में दें, उसको उसके ऊपर किसी का कोई क्लेम नहीं है। बहुत अच्छी आपने बात की है, वो आपने बहुत अच्छा उसका तरीकाकार ऐसे है कि जब आप कोई चीज़ परचेज करते हैं गवर्नमेंट लेवल पे, तो आपका जो पैसा है वो गवर्नमेंट हुकूमती खाते के अंदर जाता है, ना कि हम एज ए वज़ीर आज़म या एज ए मिनिस्टर या एज ए सेक्रेटरी हम अपना जो है पैसा खुद से कहीं पे यूटिलाइज नहीं करते। लेकिन इदारे की एक पॉलिसी होती है कि किसी को चीज मिले अपने जाती मफाद के लिए, अपने लीडरशिप की जाती मफादात और उनकी अय्याशियों को जस्टिफाई कर रहे हैं। और ये 22-24 करोड़ आवाम को किसने जस्टिफाई करना है, जो भूख के लिए मर रही है, जिनको सुबह गैस नहीं है। अच्छा आप बताइए, पीपल्स पार्टी का पंजाब में कोई स्कोप है? अल्हम्दुलिल्लाह है, आने वाला वक्त है, आप देखिएगा। बड़े अच्छे अंदाज से आपने दलाइल के साथ बात की। हम मजीद चलेंगे हल्के में और कुछ मजीद लोगों से बात करेंगे और देखते हैं कि इस हल्के के अंदर जिन तरक्याती कामों का दावा नून लीग कर रही है, दीगर जमातें उसकी नफी कर रही हैं, हकीकत क्या है, चल के देखते हैं। मेरी कोई नहीं सुनता, कोई हुकूमत आई है बस दियो जी, बिल दियो जी, बिल दियो जी। मुस्तकबिल में किसको आप नून लीग सर। हमारे इलाके के जो मसले मसाइल थे वो नून लीग के दौर में ठीक हुए थे। इमरान खान साहब ने तो आगे कुछ भी नहीं किया। अब कुछ है नहीं। तो आशरीफ के अलावा इस मुल्क में अभी तक ना कोई काम कर सका और ना किसी से हुआ। सब शेर ये जी शेर एक बारी फेर आम आदमी के हालात कौन बदलेगा? कोई भी नहीं, सारे खान वास्ते ही आते हैं अपने पास। बिलावल भुट्टो आएंगे इंशाल्लाह ताला, उन्हीं से उम्मीद है हमें। क्या बेच रहे हैं, क्या आपका नाम है, कहाँ से ताल्लुक है? ख्वाजा लियाकत आज़ाद कश्मीर से। अच्छा, तो आज़ाद कश्मीर में तो आप रहते हैं, यहाँ पर आप कब से ये ठेला लगा के बैठे हैं और क्या मुश्किलात हैं यहाँ पे? ये तकरीबन 25-26 साल हो गए यहाँ। अच्छा, आज़ाद कश्मीर के रहने वाले हैं, 26 साल से यहाँ रह रहे हैं। तो यहाँ की जो सियासत है कैसे देख रहे हैं? वोट आपका कश्मीर में है कि पंजाब में? अब हमारा कश्मीर में है सर। अच्छा, कश्मीर में वोट है। तो पंजाब के इलेक्शन में किस जमात को आप समझते हैं कि पाकिस्तान के सतह पर वो मुल्की पॉलिसियाँ उसकी बेहतर हैं? सर जी, इससे पहले तो नून लीग ही रही है। इस हल्के के किस इलाके के आप रहने वाले हैं और क्या आपके इलाके के बुनियादी मसाइल क्या हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके के जो मसले मसाइल थे वो नून लीग के दौर में ठीक हुए थे। इमरान खान साहब ने तो आगे कुछ भी नहीं किया। ठीक है, वो मसला था क्या जो नून लीग ने ठीक किया और इमरान खान नहीं कर सका? सर मियाँ साहब के पहले भी लोगों के दिल में मोहब्बत है, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह दिल में मोहब्बत है और सदा रहेगी और इंशाल्लाह ताला। मोहब्बत तक तो बात ठीक है, मैं काम पूछ रहा हूँ वो मियाँ साहब ने कौन से काम किए हैं? बात सुनते हैं सर, आपके सामने ही है। पाकिस्तान देख ले अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ जाए लोग आसानी से पहुँच जाते हैं, रात हो दिन हो। पहले गाँव में जाने के लिए मुसीबत होती थी। नहीं, आपके मुखालिफिन कहते हैं कि इस हल्के में एक सड़क को आपकी क़यादत ने 3 दफ़ा बनवा दी है। नहीं सर, ये गलत बात है। इस पार्टी की सियासी वाबस्तगी है आपकी और किससे आपको तवक्कुआत हैं? देखो जी, सारी पार्टी एक साथ वाबस्तगी थी, पहले भी अब भी तवक्कुआत, अब कुछ है नहीं। क्यों तवक्को नहीं है? पहले कुछ भी नहीं हुआ, जितने साल हो गए, 2 साल हो गए, 16 महीने उससे बाद से हुकूमत रही, क्या किया? कुछ भी नहीं, महंगाई डबल हो गई। तो अब किसको वोट देंगे? समझा, वोट इमरान खान को। तो इमरान खान भी तो 3.5 साल हुकूमत में रहा है, उसने कौन सा दूध और शहद की नहरें बहा दी थी? ऐसे ही है, 70 साल ये रहे, इन्होंने भी कुछ नहीं किया, उसने भी कुछ नहीं किया। करेगा क्या? कोई भी कुछ नहीं करेगा, बस ऐसे आएंगे चले जाएंगे। लेकिन आप मौका इमरान खान को देना चाह रहे हैं? दोबारा वो आएगा पता चलेगा ना। लेकिन वो तो जेल में है, कैसे आएगा? आ जाएगा। तुसी फ्रूट तो बेच रहे हो, तो क्या तुहाडा कारोबार और रोजगार ठीक चल रहा है? शुक्र अल्लाह पाक दा, अल्लाह दी बड़ी मेहरबानी। 2018 च किनू वोट दिता सी ते ऐतकी किनू वोट दोगे? 2018 च पीपल पार्टी ने वोट दिता सी। अच्छा, तो हुण किनू दोगे वोट? देखो कोई समझ नहीं आ रही। क्यों समझ नहीं आ रही? कोई सारे कोई यही होया है काम। 2018 च सारे इक्को जिहे नहीं सी? और 2018 च कुछ फर्क नजर आ रहा सी, हुण कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। सब जो कि 18 महीने 16 सारे इकट्ठे रहे ने, कोई इकट्ठे रहे ने, सब चट्टे वट्टे सब इकट्ठे। ते जे सब इकट्ठे ने ते अच्छा है, किसी नूं भी वोट दे दिओ, सारियां नूं ही जाएगा। नहीं ना, इस तरह नहीं हुंदा किसी नूं वोट दे के। असल च गल है कोई भी बंदा पीपल पार्टी नाल, कोई मुस्लिम लीग नाल, कोई मौलवी फजलुर रहमान नाल, इस तरह ही हुंदा है। समझना है कि मौलवियों ने वोट देंगे। 2018 में आपने किसको वोट दिया था और 2024 में किस सियासी जमात के मंशूर से आप मुत्तफिक हैं?
2018 में PMLN नून लीग को वोट दिया था और इंशाल्लाह आप भी देंगे। जो ये मंशूर वाली बात आप भी समझते हैं कि नवाज शरीफ के अलावा इस मुल्क में अभी तक ना कोई काम कर सका और ना किसी से हुआ, सबको आजमाया गया, PTI भी आई, पीपल्स पार्टी भी आई, लेकिन जो नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की तकदीर बदली वो किसी से नहीं बदली। तो नवाज शरीफ ही क्यों, शहबाज शरीफ क्यों नहीं? नौजवान क़यादत है, मरियम है, हमजा है। लोग तो कहते हैं कि अब बुजुर्गों को साइड पे करके नई नस्ल को मौका देना चाहिए। शहबाज शरीफ ही नहीं तो मेन पंजाब आप देख रहे हैं, पंजाब की कोई मिसाल नहीं। चारों सूबे में से पंजाब ऐसा सूबा जहाँ पे लाहौर चले जाएँ तो बाहर के लोग, यहाँ तक कि इंडिया के लोग आके कहते हैं कि यार ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान सोचते भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ किसको वज़ीर आज़म देखना चाहेंगे? नवाज शरीफ, हम तो चाह रहे हैं नवाज शरीफ खुद वज़ीर आज़म हो। कैसे होगा? नवाज शरीफ पे तो केसेस हैं, आ जाएंगे दोबारा उनके केस, उनसे बात हो गई है। नहीं, बात वाली बात नहीं है, लेकिन जाहिर है झूठे मुकदमा थे, झूठे मुकदमा तो ख़त्म होते ही है ना एक ना। तो इमरान खान पे जो मुकदमात हैं वो भी झूठे हैं? नहीं, वो क्यों झूठे हैं, वो तो हमारा उनसे लेना नहीं कोई नहीं है ना। किस सियासी जमात को पाकिस्तान के मुल्क के मुस्तकबिल का मुहाफिज समझते हैं? नवाज शरीफ। सिर्फ नवाज शरीफ? शेर ये जी शेर एक बारी फेर। आप क्या समझते हैं कि जो 2024 का इलेक्शन है किस सियासी जमात को मौका मिलना चाहिए? PTI को। PTI को, वो क्यों? क्योंकि उसका जो लास्ट दौर गया है वो बहुत अच्छा गया है। बहुत अच्छा गया है। तो बाकी पीपल्स पार्टी, नून लीग सब चोर हैं। सब चोर हैं? ये तो बड़ी अजीब बात की। क्यों जी, आप बताएं जी, सब चोर हैं बाकी? नहीं, चोर नहीं है। चोर नहीं है, क्या है? ठीक चल रहे हैं सन, लेकिन नवाज शरीफ आवेगा तो वक्त अच्छा आवेगा ना। नहीं, नवाज शरीफ तो आ गया, अब कहाँ आना है नवाज शरीफ ने? अगर इलेक्शन होगा अपनी सीट के कामयाब होगा तो नहीं होगा। महंगाई ने परेशान तो नहीं कर रखा? नहीं जी, महंगाई का नहीं, कारोबार करो तो महंगाई कोई भी नहीं। कारोबार ठीक चल रहा है? कारोबार ठीक होना चाहिए। किसको वोट दिया था और अब किसको वोट देंगे? अभी तो भाजी किसी ने भी नहीं देना चाहते। क्यों नहीं देना चाहते? बस असि तंग ही इन्ने नहीं, तंग हैं तो वोट देंगे तो अपनी मर्जी से लोग मुंतखब करेंगे। पुराने बार बार वेखी जाते हैं ना, की किसी नए को मौका दे दो। नवा केड़ा एक इमरान खान वो चला गया। किधर चला गया? जेल च ढक दिता उन्होंने। तो वोट नहीं दोगे उन्हें? नहीं भाजी, साढ़े समझ चली जाता। आम आदमी के हालात कौन बदलेगा? कोई भी नहीं, सारे खान वास्ते आते हैं, अपने वास्ते। गरीब का कौन सोचता? मैंने दसो, किसी ने सोचा? किसी ने नहीं सोचा आज तक। आपने 2018 में किसे वोट दिया था और अब 2024 में किसे वोट देंगे? पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को। क्यों पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी हमेशा गरीब का काम करती है। ये बाकी यहाँ पे जो आता है अपना खाता पीता जाता है। ये बनाया भी आगे समझ, ये ग्रीन टोन भट्टो साहब ने दिया था, आगे समझ इंशाल्लाह ताला और आंदा इंशाल्लाह बिलावल भट्टो आएंगे इंशाल्लाह ताला, उन्हीं से उम्मीद है हमें। इस सियासी जमात की पॉलिसी से मुत्तफिक है? इंशाल्लाह हम जो है जी पॉलिसी जो है ना इमरान खान की से मुतमिन है और इंशाल्लाह आइंदा हम इमरान खान को वज़ीर आज़म देखना चाहेंगे। तो इमरान खान के तो उम्मीदवार ही आजकल नजर नहीं आ रहे। वो भी आएंगे इंशाल्लाह, उम्मीदवार किधर कहीं भी नहीं जाएंगे, सब जो है ना वो इंशाल्लाह ताला इस चीज़ को देख रहे हैं कि आने वाला वक्त कैसा होगा। बताएंगे जी 2018 में किसको आपने वोट दिया था और अब 2024 में किसे देंगे? वोट किसको दें? वोट दे दे के हम परेशान हो गए। आज 3 साल हो गए, मेरे मीटर ख़राब हुए हुए। 21,000 का बिल भेज रहे हैं, 20,000 का भेज रहे हैं, 18,000 का भेज रहे हैं। मैं एक रेडी लगाता हूँ, बिजली के महकमे में जाता हूँ, वो ये कहते हैं जी अदा करो। मैं कहाँ से अदा करूँ? मैं 1.5 लाख रुपए का कर्जदार हो गया। 5 मेरी बच्ची हैं, 1 मेरा बच्चा है। मैं अकेला कमाने वाला हूँ, मैं क्या करूँ? मुझे बताएं आप। ये हुकूमतें आती हैं, ये हो गया, यूँ कर लिया। मेरी 1955 की पैदाइश है। अयूब खां के दौर पे हमारी एक आने की रोटी दाल मुफ्त बिकी है, उस दौर का मैं हुई। आज मेरी उम्र नहीं, तो वो दौर अच्छा था या ये दौर? वो दौर अच्छा था, एक आने की रोटी और दाल मुफ्त। तो 20 रुपए की रोटी है और अब वो एक आने के बराबर भी नहीं है 20 रुपए की रोटी। ये आप अंदाजा करें। अब मैं तो आप अपने लोकल नुमाइंदों के पास नहीं गए कि ये मेरा मसला है, 1.5 लाख रुपया मेरा? मेरी कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता बेटा, मेरी कोई नहीं सुनता। कोई हुकूमत आई है, बस दियो जी बिल, दियो जी बिल, दियो जी। मैं ये चाहता हूँ, मैं भी PTI वालों में लोगों को कहूँ, ये मेरे वो कुदरती आम नज़र आ गए। मैं इन लोगों को कहूँ, हुकूमत वालों को, ये आप बैठते हैं, आप कोई को नहीं करते। बिजली वालों को कुछ नहीं कहते, कोई गरीबों को आप दरवाजे पे आ जाते, वोट हमें दो, वोट हमें दो। हम वोट दे दे के थक गए, हमारा कोई मसला हल नहीं होता। किदे कोलो तानु तवक्को है? नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी, किदे को सारे साथ मैं तो तरीके लब्बैक को वोट देता हूं बस। दोबारा भी इमरान खान को ही आजमाएंगे या किसी नई सियासी जमात? इंशाल्लाह इमरान खान। शेर एक बारी फेर। ये सारी महंगाई का क्रेडिट किसे जाता है? कौन है इसका जिम्मेदार? ये जिम्मेदार है जो सागदार है। मैं इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी को। नवाज शरीफ ने कहा हम पाकिस्तान को पेरिस बना देंगे, या आपके सामने
ये तारों का झमघट्टा, पेरिस में तो ये सूरत हाल नहीं है। अब इमरान खान को नहीं देंगे? जी PTI को ही देंगे। मुख्तलिफ इक़साम की बहुत खूबसूरत चप्पल हैं इस बाज़ार में, हमने और भी बहुत सी शॉप्स देखी, लेकिन ये हमारे कौम का वो मुस्तकबिल है जिनके फ्यूचर का फ़ैसला 2024 के इस इलेक्शन में होना है। इन नौनिहालों ने जब बड़े होना है, जिनके ये जूते हैं, तो देखना ये होगा कि कौन सी हुकूमत होगी उस वक्त में जो इनको और इनकी फैमिलीज़ को रिलीफ देगी। आगे चलते हैं और कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। कैसे देख रहे हैं बिज़नेस की जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस हद तक मुतासिर हुई हैं मौजूदा दौर में और पिछले दौर में? ये महंगाई का असर है, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, हर बंदे के बजट में नहीं रहा कपड़ा। जो चीज़ 100 रुपये गज़ वाली थी अब वो 250-300 रुपये गज़ में हो गई है। वोट किसे देंगे? जी ये तो भी सोचा नहीं है, तो इंशाल्लाह। पिछली दफ़ा किसे दिया था? पिछली दफ़ा शेर को दिया था। सोच के दिया था? जी। कितनी देर लगती सोचने में? ये बस मौजूदा टाइम पे होता है कि जहाँ दिल मान रहा है वहाँ दे दें। अभी तक दिल नहीं मान रहा किसी को वोट देने को? अभी तक नहीं किसी को दिल मान। क्या वजह? बस पहले भी मतलब कि यही सूरत हाल थी, अब तो ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। अब देखें पिछली दफा किन्हों वोट दिता सी? ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਾਟ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੱਥ नादरा दी गड्डी ते ऐसी हुणे देखिया पिछले चौक च खड़ी, उत्ते क्यों नहीं जाके अपना बनवाते हो कार्ड? ਕਾਟ ਮੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੈਣ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਰੀਬ ਆਕਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਵੱਕੋ ਹੈ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸਾਡਾ ਚੁਗਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਧੀ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ना संभाले, साढ़े बारे कोई भी नहीं बेटा। सही गल अल्लाह थोड़ी। आगे चलते हैं। ये कह रहे हैं कि इनके लिए सभी एक जैसे हैं और ये किसी से भी ज़्यादा तवक्को नहीं रखते। 2018 के इलेक्शन में किसको वोट दिया था और अब की बार किससे तवक्को है? तरीके लब्बैक को वोट देता हूँ बस। क्या वजह है? बस दिल करता है कि इस्लामी तरीके में जिए। मुझे बताएंगे कि ये जो आपके यहाँ ये ड्रेसेस लटक रहे हैं, ये बच्चों के जो छोटे बच्चों के कपड़े हैं, इनकी क्या कीमतें हैं और अब क्या थी और पहले क्या हैं? जरा मुझे पहले ये कीमतें थी कि जैसे ये हम वेलवेट में ले रहे हैं, ये 450 रुपये था जब इमरान खान की हुकूमत। अभी क्या कीमत है? अब ये हमें 650-700 का मिल रहा है खुद। तो बेच कितने का? बेच लाजमी बात है, गाँव को हम बताएंगे, गाँव की पहुँच ही नहीं है लेने के लिए। वो सिर्फ पूछ के चले जाते हैं। अगर पीछे 2 साल पीछे जाएं तो 20 गाहक आते थे, वो लेके जाते थे। अब 20 पूछ के जाते हैं और 2 लेके जाते हैं। अच्छा, इतना फ़र्क पड़ गया। जो आपकी माहाना अखराजात थे वो तो कम नहीं हुए होंगे, आमदन में कितना फ़र्क आया? आमदनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क। अब चीज़ें पहुँच में हैं आपकी? कुछ भी पहुँच में नहीं है। भाई बताएंगे कि 2018 में आपने किसको वोट दिया था और अब 2024 में किसको वोट देंगे और क्यों? इमरान खान को दिया था वोट। क्यों? कि कुछ होगा, हमारा भी फ़ायदा होगा। चले जैसे हर चीज़ के दाम हैं, हर चीज़ के रेट हैं, कुछ रिस्पॉन्स होगा। हमें रिस्पॉन्स भी मिला था अल्हम्दुलिल्लाह। क्या रिस्पॉन्स मिला आपके इलाके को? सबसे अच्छा तो सेहत कार्ड का था। काफ़ी मरीज़ जो हैं जिनका 4 लाख खर्चा था उनका 2 लाख हुआ। काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना रिस्पॉन्स मिला था। अब जो है प्राइस भी हर चीज़ के बहुत ज़्यादा रेट। अगर हम आपकी इन्हीं चीज़ों की बात करें तो जैसे ये फ्लास्क है, इसकी अब क्या कीमत है और आज से 1 साल पहले क्या थी? पहले 1 साल पहले इसकी कीमत यही 1800-2000 थी, अब इसकी कीमत 3500 रुपये, यानी तकरीबन डबल हो चुकी है। सेल भी बढ़ी है उस हिसाब से? पहले बचत भी ज़्यादा थी, अब रेट भी ज़्यादा और बचत भी कम है। तो ये क्रेडिट इमरान खान को ही जाता है? सर ये तो नहीं कह सकते कि इमरान खान को या तो फिर उनके बाद जो 1.5 साल हुकूमत आई थी नून लीग की, उनको जाता है? जी उनको। ज़्यादा कारोबार का नुकसान आपकी नज़र में किस दौर में हुआ, PTI में या जो 16 जमातें इकट्ठी हुकूमत में आई? नून लीग में सर, ये जो अब आई है इनमें, क्योंकि हर चीज़ के रेट ही इतने हैं। तो अब दोबारा भी इमरान खान को ही आजमाएंगे या किसी नई सियासी जमात को? इंशाल्लाह इमरान खान। अच्छा जी, आप बताएं जी, आप किस सियासी जमात की कारकर्दगी से मुतमईन हैं और किसको आप समझते हैं कि वो बेहतर है? असल में हम पुराने आदमी हैं, ये बच्चे यंग हैं। हमारे सियासत, हमारा कहना कुछ और होता है, इनका कहना कुछ और होता है। क्योंकि अभी इमरान खान अभी उठा है, अभी वो अपना दिखा रहा है, मगर उसके दौर में इतने कारोबार नहीं चले। बहरहाल महंगाई नहीं थी इतनी। जितने शहबाज शरीफ साहब आए थे उन्होंने 16 महीनों में इतनी महंगाई कर दी, पेज से ना 10 रुपये ले गए हैं। देखो ये अब दुकानदार बैठे हैं, सुबह के बैठे हैं, तकरीबन घंटा हो गया मुझे भी देखे इनके पास कोई कस्टमर नहीं आया। जो ये बाज़ार से 10 रुपये की चीज़ खरीद के लाते थे ना, वो अब इन्हें 50 रुपये की मिल रही है। जो 50 की खरीद के लाएंगे तो 60 की बेचेंगे तो 10 रुपये इन्हें बचेंगे, वरना नहीं कहाँ से बचेंगे। ठीक है जी। तो ये सारी महंगाई का क्रेडिट किसे जाता है, कौन है इसका जिम्मेदार? ये जिम्मेदार है जो सागडार है, सागडार है, वो क्या नाम है उसका, मरियम है,
क्योंकि इनकी बात है ना कि जाते किसको आप वोट किसे देंगे आपकी बार? मैं इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी को। क्या हालात है जी कारोबार के? दिन में कितनी दफा सफाई करनी पड़ती है और गाहक कितनी दफा आता है? गाहक दे बस पहले नालों तो बहुत काम स्लो ने। अच्छा, अब तो काम बिल्कुल ही परेशानियां ने दुकानदारां ਨੂੰ बहुत ज्यादा, कुछ बिजली के बिलों तो कोई कारोबार। वोट किसे देंगे? वोट देखो खान साहब को देंगे। तो खान साहब की 3.5 साल हुकूमत रही, उसके बाद 15-16 माह नून लीग और इत्तेहादियों की हुकूमत रही। ज्यादा महंगाई किस दौर में हुई और किस में ज्यादा परेशान? 18 महीने महंगाई ज्यादा। 2018 के इलेक्शन में किसको वोट दिया था और अब की बारी तैयारियां कैसी हैं और किसकी पॉलिसियों से मुत्तफिक हैं? 2018 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को दिया था और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मंशूर से ही हम इत्तफाक करते हैं। बाकी जमातों में क्या खामी है? बाकी जमातों में आप देखें जी, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ ने कहा हम पाकिस्तान को पेरिस बना देंगे। या आपके सामने ये तारों का झमघट्टा, पेरिस में तो ये सूरत हाल नहीं है। या आप अगली सड़क पे जाएं, वो आप चल नहीं सकते, इतने खड्डे और टोए हैं। 2018 के इलेक्शन में आपने किसको वोट दिया था और अब की बार किससे आपको तवक्को है कि वो मुल्क का मुस्तकबिल संवार सकता है? किसी पे भी तवक्को नहीं है। वो क्या वजह है? बस वजह यही है कि जो महंगाई के हालात हो रहे हैं तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुल्क की। जो भी आ रहे हैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा, हर कोई अपने अपने लिए ही कर। 2018 में किसे वोट दिया था? इमरान खान को। तो आप इमरान खान को नहीं देंगे? जी PTI को ही देंगे। तो फिर सोच क्यों रहे हैं? आप तो कह रहे हैं कि सोचा नहीं है। बस यही सोच रहे हैं ना कि मतलब महंगाई का तो जो भी आ रहे हैं तो इमरान खान के तो उम्मीदवार ही नहीं है मैदान में, लेकिन वोट PTI को ही देंगे। अच्छा, मतलब कोई भी उम्मीदवार होगा तो वोट PTI को ही। PTI की कारकर्दगी इस काबिल है कि दोबारा वोट दिया जाए? जी है इस काबिल। भैया क्या हालात हैं रिक्शे के, जरा बताओ ना, कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार तो भैया चल रहा है, मगर हाल फिर भी शुक्र है अल्लाह पाक जितना हो जाए। अब कितने पैसे एक दिन के कमा लेते हैं और महीने का खर्च पूरा हो जाता है? नहीं होता। नहीं पूरा होता? पहले हो जाता था? पहले हो जाता था, अब नहीं हो रहा। कब से ये महंगाई है जो आपको परेशान कर रही है? परेशानी इसलिए वाल्टन वालों के जो है, हम लोग उनसे हम लोग इतने परेशान हुए पड़े हैं कि हम लोग जाते हैं, लर्निंग लाइसेंस पूछते हैं, वो अंदर लेके जाते हैं, आओ तुम्हारा बनाते हैं, अंदर जाते हैं, पर्चा दे के अंदर एक रात रख लेते हैं, उसके बाद 5,000 10,000 दे के फिर छूटते हैं, फिर जिनसे लेते हैं उनसे ज़्यादा। नहीं तो 5-10 हज़ार किसको देते हैं? वो उनको ही देते हैं। रिश्वत देते हैं या कोई फीस देते हैं? वो कहते हैं कि ज़मानत के लिए है। अब अच्छा, नहीं पता किस चीज़ के लिए किस चीज़ के लिए नहीं है। वो कहते हैं ज़मानत कराओ, इतने पैसे लगे। तो आप बगैर लाइसेंस के इतनी देर से रिक्शा चला क्यों रहे? मुझे बताएं ना कि आपका रिक्शा किसी को लग जाए, जो बंदा नीचे आए, जख्मी आए, चोट आए, तो आपके पास लाइसेंस आनी है, आप रिक्शा चला क्यों रहे? हम लोग मैं परसों रात रहा हूँ, अब मैंने कल जाकर लाइसेंस बनवाया अपना। अब आपका और आप कितनी देर से रिक्शा चला रहे हैं? मुझे तकरीबन हो गए हैं 5-6 साल हो गए। 6 साल से बगैर लाइसेंस के चला रहे हैं, तो फिर कानून की खिलाफ वर्जी तो आप खुद कर रहे हैं, कसूरवार आप वार्डन को कह रहे हैं। ये एक मैं नहीं हूँ, ये सारी दुनिया ही ऐसी है। अगर बाकी सब गलत हैं तो इसका मतलब आप भी गलत हैं। सब के साथ ही हम लोग चाह रहे हैं ना, हम लोग अपना कारोबार देख रहे थे कि चलो यार ठीक है। वोट किसको देंगे? वोट अब जो आएगा उसी को देंगे। नहीं, सियासी जमातें, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, तो मैंने किसी को भी नहीं दिया। अब किसको देंगे? अब जो भी हाँ, अब जो आएंगे 2024, अब जो आएंगे जिससे बड़े जाएंगे हम लोग भी फिर उनके पीछे चले जाएंगे। खुद तो इनका अपना लाइसेंस था नहीं, 5 साल तक बगैर लाइसेंस के रिक्शा चलाने के। अब कसूरवार तो ये ठहरा रहे हैं पुलिस को, लेकिन किसी हद तक बात इनकी भी ठीक है, कह रहे हैं किसी ने भी नहीं बनाया तो हम क्यों बनाएं। खैर, इलेक्शन पर लोगों की राय का सिलसिला जारी रहेगा। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए रोड टू इलेक्शन की टीम और ज़िशान बख्श को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।